देखिए आज जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेस कन्वर्जन का। बेस कन्वर्जन क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बेस कन्वर्जन का मतलब क्या है। देखिए आपने जब जो चार्ट बनाया था उसमें आपने देखा था कि इस चार्ट में फिक्स्ड बेस पर भी क्वेश्चन है और चेन बेस पे भी है। अब मान लो क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड बेस दे रखा है और आप उसे चेन बेस में कन्वर्ट करना चाहते हो। इसके लिए मैं आपको कराऊंगा एग्जांपल नंबर 8। और मान लो क्वेश्चन आपको चेन बेस पे दे रखा है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो फिक्स बेस पर, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा 9। तो यहाँ बेस ईयर चेंज हो रहा है, ध्यान देना बेस ही चेंज हो रहा है। फिक्स बेस से चेन बेस या चेन बेस से फिक्स बेस, ये हमारी थीम है। इसके अकॉर्डिंग जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेस कन्वर्जन का क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रॉम एफबीआई टू सीबीआई, या एफबीआई का मतलब है फिक्स्ड बेस इंडेक्स और सीबीआई का मतलब है चेन बेस इंडेक्स। ईयर आपको दे रखे हैं और एफबीआई आपको दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि पहले साल की एफबीआई जो है ना, वही पहले साल की सीबीआई बन जाएगी, यानी 100। पहले साल का सीबीआई जो है वो 100 होगा। पहले साल का सीबीआई जो है वो 100 होगा। रिमेनिंग ईयर की सीबीआई यानी चेन बेस इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट ईयर एफबीआई अपॉन प्रीवियस ईयर एफबीआई इंटू 100। तो करंट ईयर एफबीआई है 200, प्रीवियस ईयर एफबीआई है 100 इंटू 100, ये आ गया 200। इसका कैलकुलेट करते हैं। करंट ईयर सीबीआई है एफबीआई है 300, प्रीवियस ईयर एफबीआई है 200, तो 300 अपॉन 200 इंटू 100। ऐसे इसका निकलेगा 450 अपॉन 300 इंटू 100। इसका निकलेगा 900 अपॉन 450 इंटू 100। इस तरह से ये आपके सारे मतलब जो क्वेश्चन में इंडेक्स दे रखे हैं वो फिक्स बेस इंडेक्स पे कैलकुलेटेड है, और आपके इससे क्या है कि वो चेन बेस इंडेक्स पे सारे कन्वर्ट हो गए। इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन एग्जांपल नंबर 9 ले रहे हैं, फ्रॉम सीबीआई टू एफबीआई, यानी फ्रॉम चेन बेस इंडेक्स टू फिक्स बेस इंडेक्स। क्वेश्चन में आपको ईयर दे रखा है, सीबीआई आपको दे रखे हैं, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। बताता हूं। तो देखिए क्वेश्चन ये होगा, अब इसका आंसर कैसे कैलकुलेट होगा। पहले साल की सीबीआई होगी ना, वही पहले साल की एफबीआई होगी, तो 100 ही आ गया। बाकी ईयर की एफबीआई आपको कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला है करंट ईयर सीबीआई इंटू प्रीवियस ईयर एफबीआई डिवाइड बाय 100। तो करंट ईयर सीबीआई है 200 इंटू प्रीवियस ईयर एफबीआई है 100 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया कितना 200। अगला कैलकुलेट करते हैं। करंट ईयर सीबीआई है 150 इंटू प्रीवियस ईयर एफबीआई है 200, ये 200, तो 150 इंटू 200 डिवाइड बाय 100। इसका कैलकुलेट करेंगे। करंट ईयर सीबीआई है 150, प्रीवियस ईयर एफबीआई है 300 डिवाइड बाय 100, आ गया 450। करंट ईयर सीबीआई है 200, प्रीवियस ईयर एफबीआई है 450 अपॉन 100, कितना आ गया 900। इस तरह से सीबीआई को आप एफबीआई में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 10, ये है बेस शिफ्ट करना, यानी बेस ईयर पहले कोई और था, अब ईयर कोई और हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूं, ये ईयर है 1970 से 1975 का, और ये इंडेक्स आपको दे रखे हैं 100, 120, 140, 150, 160, 200। अब यहाँ साफ पता लग रहा है कि आपका 100 यहाँ है, तो इसका मतलब बेस ईयर क्या है 1970। यानी ये जो इंडेक्स आपको दे रखे हैं ये बेस ईयर 1970 पे दे रखे हैं। इसका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आएगा, फॉलोइंग इंडिसेस, इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस नहीं होता, इंडिसेस होता है। फॉलोइंग इंडिसेस हैव बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1970, कैलकुलेट इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ 1975। अब ये कह रहा है कि 1975 हो जाए तो फिर इंडेक्स क्या होंगे, यानी बेस ईयर आपका 1970 से शिफ्ट होके आ जाएगा 1975। दिस इज योर क्वेश्चन। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, 1975 आपका नया बेस ईयर है, उसका इंडेक्स हो जाएगा 100, क्योंकि बेस ईयर अब आपको इसको लेना है। और बाकियों के इंडेक्स आपको कैलकुलेट करने हैं जो बेस ईयर 1975 के बेस पे हो, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इंडेक्स ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ न्यू बेस ईयर, यानी वही इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इनटू 100। जैसे इंडेक्स ऑफ करंट ईयर कितना है यहाँ 100, और बेस ईयर का इंडेक्स कितना है 200, 200 इंटू 100। यहाँ कैलकुलेट करना है तो 120 अपॉन 200 इंटू 100। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे 140 अपॉन 200 इंटू 100। यहाँ लिखेंगे तो 150 अपॉन 200 इंटू 100। यहाँ लिखेंगे 160 अपॉन 200 इंटू 100। तो इस तरह से सारे इंडेक्स नए निकल जाएंगे। कुल मिलाकर मैं आपको एक तरीका और भी बता रहा हूँ। ये 100 से 200 है ना, इनका रिलेशन क्या है,
इनका रिलेशन है कि ये जस्ट 1975 200 से ये 100 आधा है, तो बाकी सब भी आधे हो जाएंगे। देखो 200 का 100, 160 का 80, 150 का 75, 140 का 70, 120 का 60, 100 का 50। तो आप रिलेशन भी देख सकते हो, पर फॉर्मूला लगा के कर लेना, ये तो डायरेक्ट रिलेशन यहाँ निकल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में ऐसे निकलेंगे। एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, ये ईयर 2012 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है कैलकुलेट सिंपल प्राइस इंडेक्स टेकिंग एवरेज प्राइस एज बेस। एवरेज प्राइस बेस लेना है, आपने ऐसा क्वेश्चन प्रीवियसली किया है। ये ईयर दे रखे हैं, व्हीट, कॉटन, ऑयल, रेट पर रुपी 100, यानी 100 रुपए का नोट आपकी मम्मी ने आपको दिया और आप व्हीट लेके आए 2 किलो, कॉटन अगर लाते तो वो 1 किलो लाते, ऑयल लाते तो 1 किलो लाते। इसी तरह से पूरा डेटा आपको दे रखा है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो ये जितनी भी चीजें दे रखी है ये क्वांटिटी दे रखी है, ये रुपए नहीं है। और हम जानते हैं कि सिंपल प्राइस इंडेक्स में प्राइसेस ही हो सकते हैं, क्वांटिटी तो हो नहीं सकती। तो हमें इस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपए में। इसको ऐसे एग्जांपल लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए और 100 रुपए में आप 2 किलो सामान लेकर आए, तो इसका मतलब उसका रेट था 50 रुपए, तभी तो 2 किलो सामान आ गया। तो 2009 की व्हीट की प्राइस आएगी 50 रुपए। ऐसे ही अगर मैं 2010 में कहूं तो 2010 में आप 1 किलो ही लेकर आए, तो इसका मतलब रेट हो गई है 100 रुपए, तो रेट हो गई 100 रुपए। और 2011 में तो आप 600 ग्राम ही लेके आए, तो फिर आपका रेट जो हो गया ये तो आ गया 100 रुपए, और यहाँ आप लेकर आए 600 ग्राम ही, तो इसका मतलब रेट हो गया 167। ये कैसे निकालना है आपको, प्राइस कैसे निकलेगी, 100/kg करते जाइए, यानी 100/2, 100/1 एंड 100/0.6, तो ये 167 निकल जाएगा। इस तरह से ये तीनों प्राइसेस निकाली गई हैं। अगर आप कॉटन की निकालना चाहते हैं, 100 रुपये में 1 किलो आया, यानी रेट हो गई 100, 100/0.8 करोगे तो आ जाएगा 125, और 100/0.3 कर दोगे तो ये आ जाएगा 333। ऐसे ही 100/1 करोगे तो आएगा 100, 100/0.3 करोगे तो आएगा 333, और 100/0.2 करोगे तो ये आएगा 500। तो ये सारी आपकी प्राइसेस कैलकुलेट हो गई। प्राइसेस 2009 की, 10 की, 11 की। आर्टिकल आपको दे रखे थे व्हीट, कॉटन एंड ऑयल। इस तरह से पहले आपको उसको प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए ये व्हीट है, व्हीट की प्राइस यहाँ वर्टिकली दे रखी है, लेकिन हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें ईयर ऊपर चाहिए होते हैं, इसलिए ये जो चीज है यहाँ कन्वर्ट होकर इस तरीके से आएगी, व्हीट के सामने आएगी और ईयर ऊपर आएंगे। तो इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये यहाँ वर्टिकली है, लेकिन यही चीज यहाँ आकर हॉरिजॉन्टली हो जाएगी। इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब आपको एवरेज निकालने हैं, तो मैंने आपको बताया था एवरेज जब निकालोगे तो व्हीट की प्राइसेस का निकलेगा। व्हीट की प्राइस है 50, 100 एंड 167, तीनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 3 कर दो, 106 आ जाएगा। कॉटन का 100, 125, 333 डिवाइड बाय 3, 186, और यहाँ 100, 333 प्लस 500 डिवाइड बाय 3, 311। तो ये प्राइसेस आ गए। अब आप प्राइस रिलेटिव निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो। आर का फॉर्मूला आपको पता है, P1/P मीन इंटू 100, यानी 50/106 इंटू 100। ध्यान देना कैसे निकाला है ये। जैसे ये 47 की कैलकुलेशन कैसे हुई होगी, 50/106 इंटू 100। इसकी कैसे हुई होगी, 100/106 इंटू 100। इसकी हुई होगी 166/106 इंटू 100। 54 की कैलकुलेशन कैसे हुई होगी, 100/186 इंटू 100। 67 की कैसे हुई होगी, 125 डिवाइड बाय 186 इंटू 100। 179 की कैसे होगी, 333 डिवाइड बाय 186 इंटू 100। 32 की कैसे होगी, 100/311 इंटू 100। 107 के लिए 333 डिवाइड बाय 311 इंटू 100। 161 के लिए 500 डिवाइड बाय 311 इंटू 100। इस तरीके से ही आप सारे चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल जो है वो आपका कहलाएगा सिग्मा आर। तो देखिए इसमें अब ये आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये 47 की कैलकुलेशन कैसे होगी, दैट इज 50/106 इंटू 100। 94 की कैलकुलेशन कैसे होगी, 100/106 इंटू 100। 158 की कैलकुलेशन कैसे होगी, 167/106 इंटू 100। आप किसी की भी निकाल सकते हैं। 179 के लिए निकालना है तो 333 डिवाइड बाय 186 इंटू 100। 107 के लिए निकालना है तो 333 डिवाइड बाय 311 इंटू 100। इन सब का टोटल कर लें, ये सिग्मा आर आ गया। ये सिग्मा आर 3 कमोडिटीज के लिए है, इसलिए एन आपके 3 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो गया, ये इनका एवरेज निकल गया।
ये आपका एवरेज जो है वो आपका आंसर हो गया। ये आपका प्राइस इंडेक्स है। कैलकुलेशन ये अप्रोक्स ली है क्योंकि पॉइंट्स में आ रही थी, तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली रिपीट होते रहते हैं।